देखिए ये जो क्वेश्चन है 2024 में आया था सीबीएसई बोर्ड में, और जो 2022 में था ये आईसीएसई बोर्ड में था। यानी 2 बार ये पूछा जा चुका है अलग अलग बोर्ड में। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का है। कैसे जान गए? क्योंकि अगर हमारे पास लिमिट दी होती है तो डेफिनेट होता है, और नहीं दी होती तो इनडेफिनेट होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 1/√2 1/√2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। देखो सॉल्व करना है इसको, तो लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? ये हमारा आई के बराबर है फंक्शन जो है 0 से π/4, और यहाँ पर 1/sin x है प्लस का cos x है, और ये dx है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। याद रखना 1/√2 से कह रहा हूँ, ये नहीं कि 1/√2 यानी √2 से डिवाइड नहीं करना है, 1/√2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर डिवाइड कर देंगे किससे, 1/√2 से। ये ऊपर वाला हो गया, इधर मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, ये 1 है ना यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर sin x। ये 1/√2 है, इसके साथ भी जाएगा क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड किया है। तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/√2 cos x और dx। समझ गए क्या किया? अगर नीचे वाले से 1/√2 कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला भी कट जाएगा। हमारा काम क्या था, 1/√2 से ऊपर नीचे डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है उसको भी देख के हम मान सकते थे कि π/4 की कहानी बनानी होगी। π/4 की कहानी क्यों बनानी होगी? क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1/√2 है, तो हमको पता है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की होती है, और किसकी होती है, sin π/4 की वैल्यू होती है ना। तो अब हमको अरेंज करना होगा, किसके साथ साइन देना है, किसके साथ कॉस देना है। इसके लिए समझो हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? अगर हम बात करें sin a प्लस बी, क्या कह रहे हैं, sin a प्लस बी, तो ये फार्मूला कैसे एक्सप्लेन होता है, यहाँ पर आता है sin a और cos b प्लस cos a sin b। ये फार्मूला हमारा ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है हमारा ऐसे ब्रेक होता है। तो इसको हमें क्या करना है, जिसके पास साइन है उसको कॉस दे देना है, और जिसके पास कॉस है उसको साइन दे देना है। तो चलो फिर करते हैं। हाँ बहुत कस के है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2 तो हम इधर लिख सकते हैं। कौन वाला 1/√2 है, ये ऊपर वाला है। लिमिट क्या रहेगी, 0 से π/4 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 1, डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारा 1/√2 है। ठीक है, यहाँ पर sin x है, हमको चाहिए क्या, यहाँ पर cos x चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर cos π/4। क्यों हमने किया है, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे साइन है वहाँ पे साइन ना लेके cos लेना होगा, इस वजह से हमने cos π/4 इसकी जगह रख दिया 1/√2 की जगह पे। और क्या आया, यहाँ पर हमारा sin x आ गया प्लस। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, cos x है, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक चाहिए साइन, तो हम साइन लिख देंगे। तो यहाँ पे sin π/4 किसकी वैल्यू होगी, √2 की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x, और ये हमारा क्या आ जाएगा dx। हम dx के ऊपर लिख दे रहे हैं 1 की जगह पे। पूरी बात समझ गए क्या किए हैं हमने किया है कि हमें ये वाला फार्मूला बनाना था। तो जहाँ पर 1/√2 की वैल्यू भी cos π/4 होती है और sin π/4 होती है। ये दो वैल्यू तो हमें पता है। क्या पता है कि cos π/4 बोलें या फिर sin π/4 बोलें, इन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो उसी का यूज करके हमने अपने हिसाब से अरेंज कर लिया इसको। अब यहाँ पे या तो पहले इसको बोल दें या फिर इसको पहले बोल दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो हम क्रम बदलें एक बार, या फिर हम सीधे ये लगा दें। ठीक, अगर आपको क्रम बदलना है तो आप क्रम बदल सकते हैं, 1/√2 0 से π/4। अब क्या करेंगे, हम सीधे लगा देंगे, क्रम नहीं चेंज करेंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस में है, माइनस में तो दिक्कत आती।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन क्या होगा पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो एक्स प्लस पाई बाई 4 कैसे बना, ये वाले फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने ये वाले फार्मूले के हिसाब से इसको ये बना दिया। ये हमारा क्या आ गया, dx आ गया। तो अब इसके बाद क्या होगा 1/√2। ठीक, इसको हम ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से पाई बाई 4 लिमिट तो रहेगी, ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4, एक्स प्लस पाई बाई 4, और ये हमारा dx हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 1/√2 0 से पाई बाई 4 कॉस ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस पाई बाई 4 dx, इतना हो गया। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये फार्मूला आप लिख देना साइड पे, अगर लिखना है तो यहाँ पर साइड पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन तो इसको हम ब्रैकेट में से लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू बताएंगे साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ लिखना चाहें तो साइड पे लिख देना, बाकी अगर एक बार आप ऊपर लिख देते हैं कि हम जानते हैं तो वो इसी का माना जाएगा पार्ट। तो ये हमारे पास ये कॉसेक है, कॉस नहीं कॉसेक, ये हमारा कॉसेक है। ठीक, कॉसेक क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या कहानी होती है, हमारे पास ये होता है कि अगर 1/sin थीटा है तो ये बराबर आ जाता है कॉसेक थीटा के, उसी का यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/√2 तो अपनी जगह पे रहेगा, कोई मतलब नहीं इससे। और ये क्या है 0 से पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉसेक, और ये क्या है x प्लस पाई बाई 4 और dx। अब हमें याद होना चाहिए, अगर हमारे पास ऐसी कहीं भी कंडीशन आती है, यानी अगर हमारे पास कोई कंडीशन आती है कॉसेक थीटा और डी थीटा, क्या बोले कॉसेक थीटा डी थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है कि लॉग के अंदर जाएंगे। ठीक है, एक बार क्या लिखेंगे, एक बार कॉसेक लिखेंगे कॉसेक थीटा, उसके बाद माइनस क्या करेंगे कॉट थीटा प्लस सी हमारा क्या है, सी हमारा कांस्टेंट है। तो हमारे पास इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, उसी का यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/√2, तो अपनी जगह पे कोई मतलब नहीं इसको। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू x प्लस पाई बाई 4 है, तो क्या करेंगे लॉग। ठीक है, सेमी ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे क्या लगाएंगे कॉसेक, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे x प्लस पाई बाई 4, एक तो ये हो जाएगा, माइनस क्या आएगा कॉट, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस एक्स, चाहे एक्स को पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 4। ठीक है, ये वाला हमने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है 1/√2, ये 1/√2 रहेगा। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग सेमी ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया, बंद कर दें क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लॉग है। अब यहाँ पे आओ, इस पर रखोगे कॉसेक पाई बाई 4x की अगर रखना है तो पाई बाई 4 रखोगे, पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, एक तो ये हो जाएगा, माइनस कॉट में आओ, कॉट में क्या रखोगे पाई बाई 4 रखोगे, पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 एक्स की जगह रखती है। अब क्या करोगे माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट लगाई जाती है तो माइनस स्टार्ट हो जाता है, इसको करोगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये फंक्शन तो लॉग पे ही जाएगा, और लॉग हमने बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग करो इसमें। अब हमारे पास फिर लॉग लगाओ, लॉग सेमी ब्रैकेट इस पे रखो, पहले x बराबर 0 रखना है, यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक पाई बाई 4, एक्स की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ माइनस,
ये माइनस है, माइनस हमने बाहर रखा हुआ है, ये माइनस अभी लगाएंगे अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉट पाई बाई 4 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, सारी लिमिट हमने लगा दी, वहाँ पे देख रहा है। ठीक है, इसका एक्सपेंड बहुत ज़रूरी है। पहले हमने अपर लिमिट लगाई तो लॉग यहाँ पे रखा, एक्स की जगह पाई बाई 4 रखा, और माइनस कॉट की जगह एक्स की जगह पाई बाई 4 रख दी। ठीक है, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट लगाई, लॉग लगाया, यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखा। ठीक है, और यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखा। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखना है ये लॉग तो अपनी जगह पे रहेगा, कोई मतलब नहीं लॉग से। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, जब इनको ऐड करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। क्या आएगा, पाई बाई 2 कॉसेक पाई बाई 2। जब इन दोनों को 2 बार ऐड करोगे ये पाई बाई 2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पे आएगा माइनस का कॉट, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2, तो ये भी हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, अब माइनस, ये तो हमारा सेमी ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, माइनस सेमी ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हमारा ये बड़ा ब्रैकेट में लगा दो। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा सॉरी पहले लॉग, फिर यहाँ पर इसकी जगह पे क्या है, 0 है। कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2। क्या होता है, √2। ये हमारा √2 हो जाएगा। क्या हुआ है, कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। 0 से कोई मतलब नहीं। यहाँ कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे ये लिख दिया, ये हमारा ब्रैकेट बंद हुआ। बस हमें यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है क्या यूज किए हैं, बताएंगे कि कॉसेक पाई बाई 4 हम बोलते हैं √2 और कॉट पाई बाई 4 को हम बोलते हैं 1। ये कंडीशन होती है, याद होनी चाहिए टेबल। कॉसेक पाई बाई 4 √2 और कॉट पाई बाई 4 1, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा 1/√2, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो लॉग अपनी जगह पर रहेगा। अब बात आती है कॉसेक पाई बाई 2, कॉसेक पाई बाई 2 हो या फिर साइन पाई बाई 2 हो, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। कॉसेक पाई बाई 2 हो या फिर साइन पाई बाई 2 हो, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे लिख दो कॉसेक पाई बाई 2 बराबर 1। अब यहाँ पे कॉट पाई बाई 2, देखो tan पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, अनडिफाइंड। लेकिन कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। tan 0 बराबर 0 होता है तो कॉट पाई बाई 2 बराबर 0 होता है, तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है। बस अब सॉल्व कर लो। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, इसकी जगह पे लिख देंगे 1, यहाँ से लॉग तो बाहर ही रहेगा, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे माइनस है, लॉग ये क्या आ जाएगा, √2 - 1। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी, ये log 1 की बात की जाए, log 1 की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 1 हमारा 0 होता है, log 1 जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/√2 अपनी जगह पे आ गया, ये पार्ट पूरे 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस ये आ जाएगा log √2 - 1। तो देखा जाए हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, कभी कभी एग्जामिनर को चुलबुली मच जाती है ना, चुलबुल पांडे बन जाता है, तो वो क्या करता है कि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता है और ये माइनस को इसकी पावर में चढ़ा देता है, फिर और चुलबुली मच जाती है तो इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता है। क्या है देख लो, आंसर हमारा यहीं तक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बता देते हैं। हो सकता है किसी किसी बुक में दूसरा आंसर दिया हो जो एग्जामिनर की कलाकारी की वजह से हो। इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बताएं इसमें। ठीक है, अब देखो हम क्या बताने जा रहे हैं, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग सही रहता है, मतलब खराब रहता है, तब क्या यूज करता है, यहाँ तक आंसर देने के बाद भी उसको खुजली रहती है कि हमें कुछ और भी करना है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पर आई को लिखेगा, आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, -1/√2। ठीक है, लॉग यहाँ पे क्या है, √2 - 1, ये तो लिख दिया। इसके बाद हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग की पावर m है n है,
लॉग m की पावर n है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n को आगे ले आए, लॉग m लिख दी, ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वही इस अगर ये हमको गिवन है तो ये लिख सकते हैं, और यहीं पर अगर n लॉग m गिवन है तो उसको ये भी तो लिखा जा सकता है लॉग m की पावर n, यानी इस वाले पार्ट को इसकी पावर में चढ़ा देगा। वही बात है, तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, तो ये -1 को इसकी पावर में चढ़ा देगा, इसकी पावर में चढ़ा देगा इस वाले पार्ट की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/√2 तो अपनी जगह पे रहेगा, और लॉग ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √2 -1 की पावर -1, ठीक, ये -1 में चला गया। अब इसके बाद क्या करेगा, 1/√2 तो लिख देगा। एक आंसर यहाँ पे पूछ सकता है। अब इसके बाद लॉग ये क्या हो जाएगा 1/√2 -1, एक आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। वो हर स्टेप पे आंसर लगाना चाहे तो कर सकता है। अब हमें क्या करना होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना होगा ऊपर नीचे। तो एक आंसर इसको बनाने के, अगला आंसर बनाने के लिए ये काम कर सकता है। तो फिर इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तो 1/√2 रहेगा अपनी जगह पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा ना, हाँ। इसके बाद क्या आएगा, लॉग ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा √2 + 1। नीचे क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका इसके साथ करोगे तो -1 आ जाएगा। कैसे आएगा, हमारे पास एक फार्मूला ये होता है, a - b a + b बराबर होता है a² - b², तो इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो उसकी वजह से ये आ जाता है। यहाँ से हमारे पास जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2, और ये लॉग √2 + 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक कराने का मकसद हमारा ये था, मेन बात, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसको आपको सॉल्व करना है, इतना ही देता है, तो आप यहाँ तक करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमको इसमें दिया गया और इससे हमसे बोला गया कि हमको ये वैल्यू प्रूव करके देनी है, कि हमें क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एग्जामिनर हमसे कह दिया कि हमको इसका रिजल्ट जो आना चाहिए 1/√2 लॉग ब्रैकेट में क्या है √2 + 1, ये हमें सॉल्व करके लाना चाहिए। तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग यहाँ तक ले आते हैं, ये माइनस ले आते हैं, सब ले आते हैं, सोचते हैं यार माइनस कहीं गड़बड़ी हो गई है, तो अब क्या करते हैं, इसको झट से माइनस की जगह प्लस कर देते हैं और हेंस प्रूफ कर देते हैं। तो ये वाला माइनस हटाना भूल जाते हैं, ठीक। ये माइनस हटेगा लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से हटेगा, तो फाइनल आंसर हमारा ये निकल जाएगा। अगर हमको यहाँ तक ये प्रूफ करने के लिए कहता है तब हमको यहाँ तक लाना है, अगर प्रूफ करने के लिए नहीं कहता तो आंसर हमारा यहाँ तक हो जाएगा और ये सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कोई घबराएगा नहीं कि हमारा आंसर नहीं आया। सारे स्टेप देख लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो फुल। पहले हमें यहाँ तक करना है, अगर हमको ये प्रूफ करने के लिए कहता है तो फिर यहाँ तक लाना होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।